तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 12 ध्वनि के पार्ट 2 वीडियो के बारे में। पहली पार्ट वीडियो मैं बात पहले कर चुका हूँ, उसमें 10 क्वेश्चनों को मैं कवर किया हूँ, तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं से चालू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक पृष्ठ के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक शीघ्र की दूरी स्थिर रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक सुनाई देगी। तो इसमें दो ऑप्शन भी दिया है। पहला ऑप्शन है जिस दिन तापमान अधिक होगा और जिस दिन तापमान कम होगा। तो इसमें देखते हैं किस दिन हमें ध्वनि अधिक सुनाई देगी। तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे अधिक तापमान वाले दिन प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देगी। और इसका कारण क्या है, तो कारण में देखेंगे प्रतिध्वनि का समय जो होता है ध्वनि के चाल का व्युत्क्रमानुपाती होगा, और जैसे जैसे ताप में वृद्धि होगा और उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी उसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार हमारा जिस दिन तापमान अधिक होगा उसी दिन हमारा प्रतिध्वनि अधिक सुनाई देगी या शीघ्र सुनाई देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि तरंगों के परावर्तक के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। इसमें पहला है मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हार्न शहनाई जैसे वाद्य यंत्र, और दूसरा है हमारा स्टेथोस्कोप। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला, ये सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देती है। इसको एक वाक्य में कहे तो ये कह सकते हैं कि जो ये ध्वनि होती है किसी विशेष दिशा में भेजने के काम होती है मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हार्न शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का। अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं दूसरा है हमारा स्टेथोस्कोप। तो देखिए ये क्या करता है कि हृदय की धड़कन को बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, और हृदय की धड़कन से लेकर डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ये काम है स्टेथोस्कोप की। तो इस प्रकार हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन भी लास्ट हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, एक ध्वनि की तरंग 339 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या ये श्रव्य होगी यानी कि सुनने योग्य होगा? तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें दिया है सबसे पहले ध्वनि तरंग की चाल दिया है इसमें 339 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर से चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 100 से डिवाइजन कर दिए हैं, और ये पॉइंट है यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के लिए हम 10 से और डिवाइजन करेंगे। तो इस प्रकार हमारा 15/1000 मीटर ये हमारा आ गया, मीटर में चेंज हो गया। अब देख लेते हैं हमें निकालना है आवृत्ति। तो आवृत्ति का सूत्र होता है ये वाली। तो अब हमें आवृत्ति निकालनी है। तो आवृत्ति निकालने की ये सूत्र होती है चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होती है। तो हमें आवृत्ति के लिए चाल हमको मिल ही गया है, और यहाँ पर हमें तरंग दैर्ध्य भी मिल गया है। तो आवृत्ति बराबर होता है चाल बट्टे तरंग दैर्ध्य। तो हमारा जो चाल दिया है वो 339 दे दिया है, और जो हमारा तरंग दैर्ध्य है वो दिया है 0.051। क्योंकि देखिए यहाँ पर 15 से 1000 डिवाइजन करेगा तो इतना हमारा आएगा 0.015। तो इसे हम लोग 339 ये वाली जो पॉइंट है इसे हटाने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिवाइजन कर देंगे। तो यहाँ पर 1000 से ये वाला हम डिवाइजन किए हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं 339 गुणे 1000, और जो डिवाइजन में है वो 15 है हमारा यहाँ। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
22,600 हर्ज ये हमारा आवृत्ति निकला। तो देखिए एक और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये श्रव्य होगा या नहीं होगा। तो देखिए ये श्रव्य नहीं होगा क्योंकि सुनने की क्षमता केवल 20 ही हर्ज तक हो पाती है, 20,000 हर्ज तक। तो देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, चूंकि ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ज से अधिक है इसलिए श्रव्य नहीं है। 20,000 हर्ज तक सुनने योग्य होती है। तो इस प्रकार हमारा 14 नंबर का प्रश्न भी समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, अनुसरण क्या है, ये कैसे कम किया जा सकता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले अनुसरण क्या है। तो देखिए किसी बड़े हाल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। आपको ये भी पता होगा, कभी आप प्रैक्टिस भी किए होंगे कि मान लीजिए किसी बड़े हाल में आप हैं, वहाँ पर आप हल्ला कर रहे हैं या किसी तरह से बातें कर रहे हैं तो आवाज़ें आपकी गूंजती हैं। तो वही इसी के बारे में बता रहे हैं। यह बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि की स्थायित्व होता है अनुसरण कहलाता है। तो उसी को हम अनुसरण कहते हैं। और देखिए यह कैसे कम किया जा सकता है, तो इसको हम कम किस प्रकार करेंगे। तो देखिए यह अवांछनीय होता है क्योंकि अत्यधिक अनुसरण के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं देता। अनुसरण कम करने के लिए निम्न उपाय हैं जो कि नीचे दिया गया है। इसमें सबसे पहली बार है, भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि की अवशोषण पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर, बोर्ड, खुरदुरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगाए जाते हैं और सीटों के पदार्थ का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर करना चाहिए जिससे कि हमारा जो अनुसरण है वह कम हो सके। तो इस प्रकार हमारा 15 क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ आप लोग से। धन्यवाद।